इस सेशन में, इस प्रेजेंटेशन में और इस टॉपिक में जो टॉपिक डिस्कशन है, जो अभी का जो एक वीडियो है, तो इस सेशन में क्या करेंगे, जो डिस्कशन ये है, इसमें जो चीज़ें होंगी वो होंगी सोशियोलॉजी के बारे में। और सोशियोलॉजी के जो भीतर है, सोशियोलॉजी के भीतर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में, यानी जो समाज शास्त्रीय चिंतक हैं उनके बारे में चिंता करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या क्या उन्होंने कहा, किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बताई गई, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा देखेंगे। सो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स वी विल डिस्कस हियर एंड इन द कमिंग ऑल्सो सेशंस, जो भी आने वाले सेशंस है उसमें स्टेप बाय स्टेप थिंकर्स को बहुत डिटेल करेंगे। तो आज ये देख लेंगे कि कौन कौन से थिंकर हैं, क्या क्या याद कर लेंगे, थोड़ा समझ भी लेंगे, और किस किस थिंकर ने किस किस टॉपिक के ऊपर बोला और क्या क्या बताया। तो ये चीज़ें अभी करेंगे आज इस वाले सेशन में। सो सोशियोलॉजिकल थिंकर मतलब होता है समाज शास्त्रीय चिंतक, मतलब समाज शास्त्र के बारे में चिंता करने वाले, सोचने वाले, विचार करने वाले, फिलॉसफिकल थॉट्स प्रकट करने वाले, ऐसे थिंकर्स को बोलते हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। तो इस प्रकार के जो चिंतक हैं वो राजनैतिक चिंतक, वो समाज शास्त्रीय चिंतक कहलाते हैं। तो समाज शास्त्रीय चिंतक का मतलब ये है कि समाज शास्त्र के विषय में चर्चा करने वाले, चिंता करने वाले, उन बातों को प्रकट करने वाले, उनके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं उसको बताने वाले जो भी थिंकर्स हैं, उसे समाज शास्त्रीय चिंतक कहते हैं। इसका मतलब व्हाट इट मीन्स दैट थिंकर्स मीन्स फिलोसफर्स, ऐसे जो है दर्शन शास्त्री, फिलोसफर्स हु हैव डिस्कस्ड the sociological aspects around the society। तो जिन्होंने सोसाइटी में, जिन्होंने समाज में घटित और प्रकटन होने वाले ऐसे तथ्यों के विषय में जानकारी प्रकट करी है, तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसिंग जो भी कारक हैं, उनके बारे में बताया है, तो वो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स होते हैं। अब क्या क्या नाम हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के? सो व्हाट आर द डिफरेंट सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, वी विल डिस्कस वन बाय वन। पहले नाम देख लेते हैं बार बार, कि नाम एक दो बार बोलते हैं तो एकदम से याद हो जाएंगे, एकदम से जानकारी में आएंगे। अब इसमें सबसे पहले जो है वो थिंकर हैं जैसे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है वो एक सामाजिक चिंतक हैं, ये एक सामाजिक चिंतक हैं। वेस्टर्न जो है सोशियोलॉजिकल थिंकर है, और वेस्टर्न ईस्टर्न जैसा क्या है, वेस्टर्न इंडियन जैसा क्या है कि सोशियोलॉजिकल थिंकर तो कहीं पर भी है, क्योंकि समाज जो है वो मनुष्यों से मिलकर बना है और जीवों से मिलकर बना है, प्रकृति से मिलकर बना है, और उसमें मनुष्य ही क्या कर रहा है, मनुष्य ही हर प्रकार की चीज़ों को अधिकतर ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपने अपने फायदे के लिए चीज़ें और अपने अपने हेतु प्रकट करने हेतु कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज का गठन हो रहा है, सामाजिक गतिविधियां मीन्स सोशल जो भी प्रोग्रेस हो रही है, सोशल एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं। तो उसी संदर्भ में, उसी रेफरेंस में जो एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में पहले जो सोशियोलॉजिकल थिंकर जो हैं वो एक हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स हैं, और कोई सोशियोलॉजिकल थिंकर क्या है? कार्ल मार्क्स हैं। फिर है इमाइल डर्खिम। तो फिर क्या है? इमाइल डर्खिम जो है, इमाइल डर्खिम है। इमाइली डर्खिम भी जो है, दुर्खिम भी बोलते हैं हिंदी में। तो इमाइली डर्खिम जो है वो सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, सामाजिक चिंतक, सामाजिक फिलोसफर हैं। अब कौन है? एक और है, वो कौन है? मैक्स वेबर हैं। कौन है? मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर भी जो है वो एक सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं। और उसके बाद टेलकट पार्सन है। टेलकट पार्सन भी जो है दैट इज ऑल्सो अ सोशियोलॉजिकल थिंकर। और कौन है? रॉबर्ट के मर्टन। तो इसका मतलब रॉबर्ट के मर्टन, मतलब मर्टन एंड मर्टन भी कई बार बोलते हैं, रॉबर्ट के मर्टन। तो रॉबर्ट के जो मर्टन है वो भी जो है वो क्या है? सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं। और मीड भी जो है सोशियोलॉजिकल थिंकर। हालांकि सोशियोलॉजिकल थिंकर बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ये सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं जिनको अभी डिस्कस कर लेंगे। तो इन द लिस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिकल थिंकर और इन द प्रोसीजर्स और इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल थिंकर्स नोमेनक्लेचर, हु दे आर कार्ल मार्क्स, इमाइली डर्खिम एंड मैक्स वेबर, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन एंड मीड।
तो ये सब जो है MEAD मीड, तो ये सारे के सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या बताया। कार्ल मार्क्स ने बताया हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म बताया कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद के बारे में बताया। तो कार्ल मार्क्स ने भौतिकतावाद यानी मैटेरियलिज्म, संसाधनों के बारे में बताया और श्रम साधनों के बारे में बताया, श्रम विभाजन के बारे में बताया और मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया, मतलब उत्पादन की विधि। उत्पादन जो है प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, तो किस किस प्रोसीजर से करेंगे, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या मेथड्स हैं, तो उसे विधि कहते हैं यानी मोड कहते हैं। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होगा, उत्पादन विधि के बारे में बताने वाले भी सोशियोलॉजिकल थिंकर कार्ल मार्क्स थे। और एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब होता है विसंबंधन, विसंबंधन। तो इसका मतलब यह है, एलिनेशन मतलब अलगाव भी होता है। अगर सामान्य दृष्टि में पूछें, सामान्य पूछें तो क्या एलिनेशन ऑल्सो मीन्स अलगाव। जैसे एलिनेशन है किसी चीज़ से अलगाव होना, लगाव कम हो जाना, लगाव ना होने की दृष्टि में मतलब किसी तरीके से भाव भंगिमा जो है, भाव भंगिमा कम हो जाना, समाप्त हो जाना, उसे कहते हैं विसंबंधन। संबंधों में जो है किसी तरीके से थोड़ा सा हट जाना या फिर थोड़ा सा कमी आ जाना, इसे एलिनेशन भी कह सकते हैं। ये भी कार्ल मार्क्स के बारे में डिस्कस हुआ, कार्ल मार्क्स ने बताया। क्लास स्ट्रगल भी बताना, क्लास स्ट्रगल मतलब वर्ग संघर्ष के बारे में बताया। वर्ग संघर्ष के बारे में यानी क्लास स्ट्रगल के बारे में भी कार्ल मार्क्स ने बताया। अब कार्ल मार्क्स ने बेसिकली क्या बताया, कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि आजकल जो है बहुत भौतिकतावाद है, समाज में भौतिकतावाद है। समाज में जो है दो प्रकार के लोग प्रायः होते हैं, एक हैव होते हैं, एक हैव नॉट्स होते हैं, मतलब जिनके पास संसाधन बहुत होते हैं, और एक होते हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, वो हैव नॉट्स कहलाते हैं। और हैव वो होते हैं जिनके पास संसाधन होते हैं। इसका मतलब संसाधन किसके पास होते हैं, जो रिच क्लास है, जो अमीर वर्ग है, जो धन्ना वर्ग है, और जो ऐसा वर्ग है जो संसाधनों से युक्त और लेस्ड है, ऐसे वर्ग को कहते हैं हैव। और एक हैव नॉट होते हैं जिनमें ऐसे संसाधनों का अभाव होता है, नहीं होता है। और इसी प्रकार से क्लास तब अलग अलग हो जाते हैं कि एक ज़्यादा मटेरियल वाली, ज़्यादा भौतिकतावादी जो वर्ग होता है, और एक वर्ग होता है जिसमें कम भौतिकतावादी है या कम संसाधन है, कम पैसा है, कम और भी प्रकार की चीज़ें। तो इसीलिए जो हैव नॉट होता है, जिसके पास कम मटेरियलिज्म है, वो हमेशा संघर्ष करता है मटेरियल यानी संसाधनों को पाने के लिए हैव से। तो इसलिए हैव नॉट और हैव के बीच में एक प्रकार का जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म होती हुई हमेशा दिखती है, और उसी को जो है बोलते हैं क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं वर्ग संघर्ष की थ्योरी बोलते हैं, उसी को वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। कि जिसके पास नहीं है और जिसके पास है, जिसके पास चीज़ें कम हैं, जिसके पास चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब जिसके पास कम चीज़ें हैं वो ज़्यादा पाने की होड़ में दौड़ेगा, चीज़ें करेगा, तो एक प्रकार का जो है संघर्ष प्रकट दिखेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको कार्ल मार्क्स ने जो है वो लेबर और जो है वो मजदूर वर्ग के हिसाब से भी देखा कि मजदूर वर्ग और लेबर में जनरली क्या होता है कि उसके पास संसाधन कम होते हैं, तभी तो मजदूरी और लेबरी करनी पड़ती। और जो धन्या वर्ग होते हैं, जो एम्प्लॉयर है, जो काम करा रहा है, और वो क्या कर, उनके पास लेस्ड है, वो चीज़ें संसाधनों से युक्त है, तो आपस में जो है एक प्रकार का बॉन्डिंग रहती है, एक प्रकार की क्रियाकलाप रहती है, और वो वही जो है क्लास स्ट्रगल भी जो है के रूप में भी परिभाषित तब होती है। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म ही बोलते हैं, और मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं कि उत्पादन विधि है। बहुत सारी बातें बताएं, क्योंकि जब कार्ल मार्क्स को पूरा डिटेल करेंगे, कार्ल मार्क्स को पूरा ग्रहण करेंगे, पूरा डिटेल से अगर पूरा विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे, उस समय पर उत्पादन विधि के बारे में बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवाने का ही मकसद होता है। ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। एलिनेशन मतलब होता है अलगाव। कई बार क्या होता है, बहुत सैचुरेशन आ जाता है चीज़ों में, दिमाग एकदम चौक हो जाता है, समझ में नहीं आता है, बहुत सारा पजल्ड हो जाता है, तो ऐसे एलिनेशन कहलाता है, जिसको विसंबंधन कहते हैं या फिर अलगाव की स्थिति भी कहते हैं। और जब एलिनेशन बहुत कई बार बढ़ जाता है और नकारात्मकता की ओर या फिर अन्यत्र दिशा में चला जाता है, पता नहीं कैसे चला जाता है, तो उसके बाद एलिनेशन की जो एक्स्ट्रा मॉडर्न जो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज है
वही सुइसाइड होती है, उसे ही आत्मार्पण कहते हैं, या आत्महत्या कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, ये चीज़ें समाजशास्त्र में भी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तो एलिनेशन एक जो स्टेप्स होते हैं वो धीरे धीरे करते तब चलेंगे। तो पहला जो है, इस प्रकार से कार्ल मार्क्स पढ़ा, जिन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी ऐतिहासिक भौतिकतावाद के बारे में बताया, मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन विधि के बारे में बताया, और एलिनेशन यानी विसंबंधन और अलगाव की स्थिति के बारे में भी तो बताया, क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया। तो इसका जो है एक जो वाचन है, एक जो अध्ययन है और एक जो लेखन है, वह सब कर करके जो है एक थ्योरी के रूप में बड़ा ही दे दिया, जिसको अभी देखने को मिल रहा है। और जो ये व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने अपने जीवन में बहुत देखा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का स्वतः ही जीवन जो है वो पूंजीवाद और कैपिटलिज्म और जो कैपिटलिस्ट क्लास की किस तरीके से जो एक कैपिटलिज्म है और एक सर्वहारा, एक कम संसाधनों वाला और एक सर्वहारा जो वर्ग है, मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ज़्यादा संसाधनों वाली क्लास है, वो कैसे कम क्लास वाले के बीच में शोषण का भी, एक्सप्लॉयटेशन का भी भाव रहता है, आपस में संघर्ष रहता है, आपस में एक्टिविटी परफॉर्म रहती है, और वो फिर ऐसे ही चलता रहता है चक्र ऐसे। तो इमाइल डर्खिम नेक्स्ट जो भी सोशल थिंकर हैं वो क्या है, इमाइल डर्खिम है। तो इमाइल दुर्खिम भी बोलते हैं, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया, मतलब जिसको श्रम विभाजन बताया है, श्रम विभाजन, और सोशल फैक्ट के बारे में बताया, मतलब सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है, और ये भी बताया सुइसाइड क्या होता है, मतलब आत्महत्या क्या होती है, और रिलीजन एंड सोसाइटी मतलब धर्म और समाज की चर्चा भी इमाइल डर्खिम ने अपने सोशल थिंकिंग के माध्यम से सोशियोलॉजी में बताई है, और सोशियोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसमें पढ़ने को आज देखने को मिलती है, डिस्कशन में आती है। तो इस तरीके से इमाइल डर्खिम जो है, अब डिवीजन ऑफ लेबर क्यों जरूरी है, श्रम विभाजन जरूरी क्यों होता है, अब अगर एक ही काम को, सारे कामों को कोई एक ही व्यक्ति करेगा, कम व्यक्ति करेंगे तो ज़्यादा जोर पड़ेगा, एफिशिएंसी घट जाएगी, और जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटेटिवनेस है, वो भी घट जाएगी। घट सकने की एटलीस्ट संभावनाएं तो हो ही जाएंगी कि ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो फिर पता नहीं क्या होगा, और फिर वो तो जो काम कर रहा है, जो वर्क परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और जिस चीज़ के लिए कर रहा है, उन दोनों के क्वालिटी में अंतर आ सकता है। इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि श्रम का विभाजन इसलिए कर दिया जाता है कि आपस में जो है श्रम विभाजित होगा तो एक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक विकेंद्रीकरण जैसी व्यवस्था होती है। अब जैसे इंडियन पॉलिटी में ही देख लीजिए कि किस तरीके से जो थर्ड टेयर जो डेमोक्रेसी है, वो जो कि लोकल गवर्नमेंट के रूप में स्थानीय स्वशासन की जरूरत पड़ी, कि केंद्र सरकार, केंद्र में तो था ही, राज्य में भी था, राज्य विधानसभाएं की सरकार, और उसके बाद फिर स्थानीय निकायों की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी ताकि और भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। कोई भी, जैसे देखिए पावर सेक्टर, कोई एनर्जी सेक्टर, फूड सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर, कोई सा भी मेडिकल सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर है ना, कोई सा भी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, कोई सा भी, एनीबडी, और कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डीरेगुलेशन क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि और भी गहराई से चीज़ों को जो है गोता लगाया जाए और उसमें कुछ ना कुछ नया नया निष्कर्ष, ऐसा इनोवेशन तब प्रोड्यूस किया जाएगा। सोशल फैक्ट क्या है, सामाजिक तथ्य। अब कुछ ना कुछ तो सोशल फैक्ट होंगे ही, तो सामाजिक तथ्य आएंगे और आत्महत्या होगी। अब आत्महत्या क्या होगा, अब एलिनेशन होगा, एलिनेशन मतलब होगा विसंबंधन। अब संबंध में जो है, अब ऐसा लगेगा मन द्वंद्वित हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा, और कई बार क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, और ये चीज़ें कई बार प्रायोजित भी करवा दी जाती हैं, और उसको फिर एक नेचुरलनेस का भी रूप होता है, या फिर कई बार ये स्वतः भी घटित हो जाती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए समाज में ही घटित होता है, तो समाजशास्त्र में पढ़वें जिस भी रूप में होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आत्महत्या में व्यक्ति को लगता है कि अब समाज में पता नहीं कुछ रह नहीं गया शायद मेरे लिए, तो फिर अब निकलता चलूँ, ऐसे भी कई बार हो जाता है ना, देखने को मिलता ही है। रिलीजन एंड सोसाइटी मतलब धर्म और समाज होता है, धर्म और समाज के बारे में जो है वो भी इमाइल डर्खिम ने बताया कि कैसे जो होता है डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुइसाइड, रिलीजन
and society. So Emily Durkheim has discussed division of labor, which is called Shram Vibhajana, and social fact means सामाजिक तथ्य, and suicide means आत्महत्या, और religion and society धर्म और समाज. किस तरीके से धर्म है, समाज है, और कैसा होना है, कैसे बैलेंसिंग है, कैसे चेक एंड बैलेंस है, कैसे ओवर है, कैसे चीज़ें हैं, और कैसे इन चीज़ों को प्रयोग में लेकर के समाज को हाँकने की भी कई बार कोशिश होती है, और क्या होता है धार्मिक रूप से होना और क्या होता है धर्म का प्रयोग करके चीज़ों को करना, ये भी अंतर होता है. बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, ये भी जो है थिंकर्स के माध्यम से बहुत पता चलती हैं. मैक्स वेबर ने क्या बताया? मैक्स वेबर ने बताया कि सोशल एक्शन क्या होता है, सामाजिक क्रिया क्या होती है, और आइडियल टाइप्स ऑथोरिटी मतलब आदर्श प्रारूप सत्ता क्या होती है. अब जैसे सत्ता है, ऑथोरिटी है, तो सत्ता आदर्शात्मक कब हो सकती है? अपने आइडियल और बेस्ट रूप में, अच्छे रूप में, जिस जो कि कोई एग्जाम्पल और रोल मॉडल बन जाए, कोई एग्जाम्पल सेट कर दे जिसे ग्रहण किया जाए रेफरेंस के रूप में, वो कब बन जाती है, इसके बारे में भी मैक्स वेबर ने बताया. मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी बताया, मतलब आधिकारिक तंत्र के बारे में बताया, और इसी में रेड टेपिज्म के बारे में, मतलब लाल फीताशाही, मतलब किस तरीके से फाइल धूल चाट रही होती हैं ऑफिसेज में और उनका एड्रेस नहीं होता है, वो चीज़ें फटाफट सॉल्व नहीं होती, उसे रेड टेपिज्म कहते हैं. यानी लाल फीताशाही मतलब फाइलों को चलने में देरी होना. तो ये चीज़ें कहलाती हैं. मैक्स वेबर ने बताई. प्रोटेस्टेंट एथिक्स बताया, मतलब प्रोटेस्ट नीति शास्त्र के बारे में, ऑन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और जो पूंजीवाद की जो भाव हैं, जो भाव भंगिमा है पूंजीवाद की, उसके बारे में उसका वर्णन भी जो है वो किसने किया? मैक्स वेबर ने किया. ऐसे ये सोशोलॉजिकल थिंकर है वह भी. तो इन सोशोलॉजिकल थिंकर मैक्स वेबर इज ऑल्सो देयर हु हैव डिस्कस्ड सोशल एक्शन एंड आइडियल टाइप्स ऑथोरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट ethics and the spirit of capitalism. एंड क्या हुआ कि टेलकट पार्सन भी एक जो है वो सोशोलॉजिकल थिंकर है. तो टेलकट पार्सन भी सोशोलॉजिकल थिंकर हैं, और जिन्होंने सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया और पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में बताया, मतलब प्रतिरूप परिवृत्त के बारे में ऐसे चर्चा दी, और तब जाकर के कुछ चीज़ें सामाजिक रूप में प्रकट हुई. तो जो है इस फिलोसफर ने, यानी सोशोलॉजिकल जो थिंकर है, जो विचारक है, इसने क्या बताया कि सोशोलॉजिकल सिस्टम मीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में चीज़ें बताई, पैटर्न वेरिएबल के बारे में बताया. सो व्हाट टेलकट पार्सन डिस्कस्ड? टेलकट पार्सन मोस्टली मोर एम्फेसाइजली डिपेंडिंग मेजरली ऑन सोशल सिस्टम एज वेल एज पैटर्न वेरिएबल्स. तो इसके बाद जो है कि रॉबर्ट के मर्टन भी जो है एक सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं. और जैसे टेलकट पार्सन ने भी इसमें बताया कि सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशोलॉजिकल सिस्टम, वो कैसी है, किस प्रकार की सामाजिक, एग्रेरियन समाज है, इंडस्ट्रियल समाज कैसा है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी या कम गरीब समाज कैसा है, अमीर, मतलब जिस फैक्टर से भी समाज को वर्गीकृत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं वो. और वेरिएबल्स वो होते हैं जिन फैक्टर्स से समाज में परिवर्तन आ रहे हैं और अलग अलग निष्कर्ष निकल रहे हैं, वो कहलाते हैं. और फिर एक ढांचा बन रहा है तो उसे पैटर्न बोलते हैं, तो पैटर्न वेरिएबल्स बोलते हैं. जब डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे और काफ़ी लंबे सेशन करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद अगर किसी भी पुस्तक से, किसी भी बुक से, समाजशास्त्र की, सोशोलॉजी की, इंटरनेट के PDF PPT जो भी आते हैं, और जितने भी ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आती हैं, जहाँ से भी करेंगे तो एकदम से ये चीज़ें समझ में एकदम से धड़ाधड़ आती चली जाएंगी. टेलकट पार्सन जो है अभी तक देख रहे थे सोशोलॉजिकल थिंकर्स. अब जो सोशोलॉजिकल थिंकर वो है रॉबर्ट के मर्टन. उन्होंने बताया लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में बताया. अब लेटेंट फंक्शन क्या होते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होते हैं? लेटेंट फंक्शन होते हैं अव्यक्त, जिसे व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छिपे हुए और पीछे की चीज़. तो लेटेंट मीन्स अव्यक्त, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया गया या किया जा सकता या नहीं किया जा रहा है, तो उसे लेटेंट फंक्शन कहते हैं. तो अव्यक्त जो प्रकार्य है, फंक्शन मतलब प्रकार्य, कोई काम होना
है ना, कोई कार्य होना, जो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होना, उसे प्रकार्य कहते हैं, यानी फंक्शन कहते हैं। तो लेटेंट फंक्शंस मीन्स अव्यक्त प्रकार्य है, और मैनिफेस्ट फंक्शंस मतलब होता है अभिव्यक्त, जिसको बता दिया जाए, जो फोर फ्रंट जो दिखती हो, जो सामने होती हो, तो उसे मैनिफेस्ट फंक्शन, मतलब मैनिफेस्ट मतलब जो घटित होने वाला सामने दिख, और लेटेंट मतलब जो चीज़ घटित हो तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है ना, अव्यक्त है। तो इसीलिए लेट और प्रभाव डाल रही हैं, प्रभाव डाल भी सकती है। तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में रॉबर्ट के मर्टन ने बताया, मतलब अव्यक्त और अभिव्यक्त प्रकार्य। कन्फर्मिटी एंड डेविएंस मतलब अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी एवं विसामान्यता, यानी डेविएंस, विसामान्यता मतलब डेविएंस मतलब अंतर, क्या होना था, क्या ट्रू वैल्यू और क्या आया, दोनों के बीच का अंतर, तो इसे बोलेंगे डेविएंस। क्या सोचा था, क्या हो गया, तो इसे डेविएंस बोलेंगे। सोचा तो था कि सड़कें बहुत चकाचक मिलेंगी, सोचा तो था सबको पानी मिलेगा, मौलिकभूत सुविधाएं मिलेंगी, है ना, सड़कें मिलेंगी। सिविल एविएशन जो इंडस्ट्री है, जो हवाई जहाज है, जैसे सारे जितने भी प्रदेश हैं उत्तराखंड के, उनमें बहुत अच्छा एक सिविल एविएशन का सेक्टर डेवलप होगा। अब सोचा तो ऐसा है, इसके इत्र हर किसी को 24/7 बिजली मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और जो है फूड सिक्योरिटी कंफर्म होगी, और अच्छा वेतन मिलेगा, हर घर में कम से कम एक सरकारी जो है रोजगार, सरकारी नौकरी मिलेगी, और एम्प्लॉयमेबिलिटी जो स्वरोजगार करने के लिए भी पूरे संसाधन मिलेंगे। सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, संसाधन मिलेंगे भी, भाव भी मिलेगा, और वैसा माहौल भी सच में मिलेगा। सोचा तो ऐसा है, तो सोचा तो बहुत कुछ है कि अच्छा जो है एक जीडीपी बढ़िया होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, और सोशल जो स्ट्रक्चर है समाज का वो बहुत अच्छा होगा, और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसी चीज़ें होंगी, तो पता चलेगा कि कितना खुश हैं, कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो भौतिक उनसे ऊपर उठ चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें अब गौण हो गई हैं, क्या वो सब चीज़ें तो पा ली हैं। ऐसे सोचा तो ऐसे, अगर ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें भी कम ज़्यादा में दिखती हैं और अंतर दिखता है, तो उसे डेविएंस कहते हैं। तो इसे डेविएंस मतलब विसामान्यता भी बोलते हैं, और कन्फर्मिटी मतलब अनुरूपता बोलते हैं, और रेफरेंस ग्रुप्स मतलब बोलते हैं संदर्भ समूह। रेफरेंस ग्रुप मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने ऊपर जो है साइट करना, या किसी चीज़ से सीखना, एग्जाम्पल ग्रहण करना, इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, उन्हें रेफरेंस ग्रुप्स भी बोलते हैं। रॉबर्ट के मॉर्टन, व्हाट दे डिस्कस इन देयर सोशल थिंकिंग्स, इन देयर सोशल फिलॉसफी, the concept of latent and manifest functions, conformity and deviance, reference groups. So these are some of the basics, some of the जो है major bullets of what Robert K. Merton, who is also a social thinker, which we are discussing on the philosophical thinkers of the sociology. एंड द प्रोसीडिंग व्हाट वी आर, इफ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, अब आगे और चलें तो एक और जो फिलोसफिकल सोशल थिंकर पाए जाते हैं, और वो है मीड, MEAD, मीड ने ये बताया सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो सेल्फ एंड आइडेंटिटी के बारे में इन्होंने बताया, इन्होंने बोला आत्म क्या है, अपना आत्म विश्लेषण क्या है, आत्म क्या, खुद का क्या है, स्वयं का क्या है, तो इसके स्व के बारे में चिंता करना, स्व के बारे में क्या निष्कर्ष बताएं, स्व किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, आत्म जो है सेल्फ कैसे कैसे होता है। सेल्फ और आइडेंटिटी मतलब होता है तादात्म्य, और जो तादात्म्य के विषय में जो चर्चा हुई थी वो भी मीड ने बताई। मीड ने बहुत जो है समाज शास्त्र में अपने व्यवहारिक जीवन मूल्य में इन बातों को ऑब्जर्व किया, इनमें शोध किया, रिसर्च किया, देखा, सुना, फिलोसफिकल गैदरिंग्स करी, फिलोसफिकल कंक्लूजन ड्रॉ करके बहुत सारे चीज़ें बताई, शोध किया, चीज़ें करी, और तब जा कर के एक थिंकर के रूप में प्रतिष्ठित जब हुए, देखने को मिलता है उनके जीवन से या उनकी थिंकिंग से, तो उन्होंने पाया, उन्होंने जिस पे काम किया और वो था सेल्फ एंड आइडेंटिटी के बारे में। सो व्हाट मीड टॉक्स अबाउट सेल्फ एंड द आइडेंटिटी। सो इन दिस मॉड्यूल
in this module of what social thinking, sociological thinkers, और ये जो इसका जो अभी ये जो मॉड्यूल डिस्कस करें, जो डिस्कशिंग सेशन है और जो ये सत्र है, चर्चात्मक सत्र है, किसका? सामाजिक जो थिंकर्स हैं, जो सामाजिक बौद्धिमता के जो भी व्यक्तित्व हैं इस प्रकार के, जो कि सोशोलॉजिकल फिलोसफर्स हैं, किस किस के बारे में देखा? कार्ल मार्क्स, इमाइली डर्खिम, मैक्स वेबर, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन एंड मीड के बारे में. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सोशोलॉजिकल थिंकर्स सेशन अबाउट कार्ल मार्क्स एंड इमाइली डर्खिम and Max Weber, Talcott Parson, Robert K. Merton and Mead, in which the Karl Marx mostly discuss on historical materialism, mode of production, alienation, class struggle, and Emile Durkheim discuss on division of labor, social fact, suicide, religion and society mostly, and Max Weber discuss on social action and ideal type satirity and bureaucracy, Protestant ethics and the spirit of capitalism, so in which the Max Weber discussed, and Talcott Parson opines on the topic social system, pattern variable, and Robert K. Martin emphasized on the topics and the titles latent and manifest functions, conformity and deviance, reference groups, and likewise Mead discussed on self and the identity. So these are some of the sociological thinkers which we have discussed in this session, and in the coming session also we will discuss, and the discussion will continue on the sociology and of or on different topics and different things, and we will also discuss the detail and the very much more about these thinkers like Karl Marx, Emile Durkheim. We will discuss one by one or by one or two like this. So we will discuss like this कि अब जो आने वाले जो भी सत्र होंगे, डिस्कसिंग आर्ट्स होंगे, डिस्कसिंग जो भी वीडियोस होंगे, उनमें जो ये जो भी समाज शास्त्रीय चिंतक हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स है, इमाइली डर्खिम, मैक्स वेबर, और इनको जो है एक एक करके या दो करके जैसे भी कर रहे हैं कि ज़्यादा डिटेल में जैसे समय अलाउ करेगा एक एक करके भी कर लेंगे. तो ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समाज शास्त्रीय चिंतक है उनको गहराई से हर एक वीडियो में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे. जो भी प्रश्न बनते हैं, जो मतलब सेशन ऐसा रहेगा जो सबके लिए ओपन रहेगा, सभी कुछ इसमें देख सकते हैं, चाहे वो परीक्षात्मक वाले लोग हो, परीक्षार्थी हों, या कोई हों ज्ञान प्राप्त करने वाले हों, चीज़ें जानने वाले हों, थिंकर्स हों, कई बार इन्फॉर्मेशन गैदरर्स भी होते हैं, सुनने वाले श्रवणकर्ता होते हैं, जैसे भी है. तो ये सब चीज़ें जानने के लिए होंगे. तो स्टेप बाय स्टेप, थिंकर बाय थिंकर, बहुत सारी गहराइयाँ, उनके वास्तविक पक्ष, उसमें जो भी रिसर्च या शोध कार्य उसको टच करते हैं, उसको और गहराई से साथ लेते हुए, बहुत सारी चीज़ों के साथ मल्टीफेसिटेड जो ये सेशन रह रहे हैं, अभी तक भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, और भी ज़्यादा इसमें कंटेंट क्रिएशन होता रहेगा. तो ये आते रहेंगे. और जो अभी आज तक का जो ये सेशन था, अभी का जो ये सेशन है, ये अभी था सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में अभी देखा है. और जो है आगे और भी जो वीडियोस आएंगे सोशोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे तो आएंगे ही, सोशल थिंकर्स के बारे में भी पूरी गहराई से बताया जाएगा. और जो है फ़िलहाल इस जो है डिस्कसिंग आवर्स में, डिस्कसिंग जो ये जो वीडियो सेशन है या प्रेजेंटेशन है, इस डिस्कशन में जो है इतना ही.